बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जब से एफएससी के रिज़ल्ट का अनाउंस हुआ और नंबरों की यानी वो लॉट लगी हुई है, ऐसे लूट किस्म के नंबर आए हैं, तो इनफैक्ट सारी क्रेडिबिलिटी ज़ाया हो गई। मुमकिन है बच्चे इतने ही डिज़र्विंग हों, पर चूँकि कई दिहाइयों से कभी इतने नंबर तो किसी टीचर ने दिए ही नहीं, ना स्कूल में दिए ना कभी बोर्ड में दिए। और ये एग्ज़ाम तो इस हालत में थे कि बच्चों ने पढ़ा ही नहीं था पूरा साल, और 2-2 3-3 मज़ामीन में थोड़े थोड़े यानी पढ़ाई के बाद अगर आप 100% मार्क्स उनको दे देते हैं तो इसका मतलब है नंबर देने वालों ने कोई चरस वगैरह पी हुई थी और उन्होंने आंखें बंद करके। बाज़ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी फजूल कहानियाँ, गाने, अब वो खुद बताते हैं कि जब हमें इतने नंबर आ गए हैं। तो इनफैक्ट ये बच्चों की दिलदारी नहीं हुई। आने वाले वक्तों में इन बच्चों को कहीं दाखिला नहीं मिलेगा। बाहर की दुनिया में भी ज़ाहिर है ये 3 पेपरों में वहाँ नंबर है और बाकी जगह ज़ीरो, और उनको आप फैला के जितना मर्ज़ी फैला दें। जो दुनिया में स्टैंडर्ड हैं, जब तक आप उस पर होते हो तो माना जाता है, जब स्टैंडर्ड पे नहीं होते आपकी मनमानी चीज़ से दुनिया नहीं मानती। ये बच्चे जिनको करियर का आगाज़ करना है, अभी जिनका MCAT का एग्ज़ाम हुआ, वो 1100 नंबर लेने वाली बच्ची ने वहाँ 120 नंबर लिए और फेल हो गई है। तो इसका मतलब है जिन 700-800 और बच्चियों ने या बच्चों ने नंबर लिए पूरे, तो उन सब पे भी सवालिया निशान लग गया, चाहे वो ज़हीन हो। अभी कश्मीर के कुछ बच्चों से इंटरव्यू हो रहा था जो टॉप के पहले 3 जिन्होंने 1100 नंबर लिए हैं, तो उसने पूछा कि कश्मीर का सदर कौन है, तो वो सदर जो उतरे हुए भी साल होने वाला मसूद खान साहब, उसका नाम उस बच्ची ने बताया। इन सारे बच्चों को जो एफएससी वाले हैं या मैट्रिक वाले हैं, किसी सियासी समाजी पाकिस्तान की मूवमेंट या हालात हाजरा का कख नहीं पता होता, और अगर इन्हें किसी करियर का आगाज़ करना पड़े तो आप सोचें कितनी मुश्किल होगी। मुझे बार बार सवाल किया जाता है कि किस उम्र में करियर का आगाज़ करना चाहिए। पढ़ाई करियर नहीं है, पढ़ाई करियर का आगाज़ भी नहीं है। ये तो आप एक बेसलाइन बना रहे हैं। आपको इल्म ही नहीं होता कि आपने डॉक्टर बनने के बाद भी डॉक्टर बनना है या कुछ और बन जाना है। सीएसएस कर लेंगे तो पुलिस ऑफिसर बन गए, डाक में चले गए, फलां चले गए, फलां चले गए, तो डॉक्टरी तो बीच में कहीं रह गई। कितने इंजीनियर हैं जो इंजीनियर होकर भी इंजीनियर नहीं बनते, एमबीए करते हैं और आगे निकल जाते हैं मैनेजमेंट में। इसी तौर पे लाहौर और कराची का बहुत बुनियादी फ़र्क है। कई बरसों से मुझे वास्ता पड़ता है ज़ाहिर है लाहौर की यूथ से भी। लाहौर की यूथ जो है वो बुनियादी तौर पे अपने करियर से मुतल्लिक बिल्कुल सीरियस नहीं है, ला ताल्लुक, लापरवाह और समटाइम मज़े में। दे आर वेरी कंफर्टेबल with the income of their father. They are very much happy and comfortable with their car, with their home, with the status of the father, even of the family. But in Karachi, when the boy or girl वो टच कर रहे होते हैं 14 साल को और 15 साल को, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बिल्कुल लियारी में रहने वाला हो, वो लालू खेत में रहने वाला हो, वो औरंगी में रहने वाला हो, ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो बच्चा घर बैठे और गली में बैठे गप्पे मारे। वो अपना मोटरसाइकिल उठाएगा, कपड़े पहनेगा और मैट्रिक या एफए की जो भी उसने की है वो किसी सुपर स्टोर पे जाएगा और कहेगा कि मुझे जॉब चाहिए, और वो उसको रख लेंगे और चंद माह के अंदर अंदर उसको पहनना भी आ जाएगा, ओढ़ना भी आ जाएगा, खड़ा होना भी आ जाएगा। वो उस फ्लोर पे अगर कॉस्मेटिक्स का है तो वो सीख लेगा, अगर फार्मेसी है तो वो सीख लेगा, अगर शूज़ है तो वो सीख लेगा, अगर बच्चों के टॉयज़ हैं तो वो सीख लेगा। जहाँ भी उसे खड़ा किया जाएगा 6 माह के अंदर अंदर वो सीख लेता है। तो अगर 15,000 पे भी स्टार्ट किया तो अगले चंद माह के बाद वो 18,000 पे, 20,000 पे चला जाता है। आप सोचिए कि 1-2 साल गुजारने के बाद इफ़ ही इज़ कमिटेड, और आम तौर पे कराची के बच्चे कमिटेड होते हैं, उनके घरों की गुर्बत हो या घरों के कम हालात का उन्होंने जो भुगता हुआ हो, या उनके अपने ख्वाब हो कि मैंने एक ज़िंदगी अच्छी गुजारनी है, अच्छी लड़की से शादी करनी है, अच्छे पैसे, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, तो अब अपनी नौकरी की कदर ज़्यादा करेगा। वो ज़्यादा जल्दी सीखेगा किसको रिपोर्ट करनी, कैसे रिपोर्ट करनी है। वो बहुत जल्दी सीख लेगा कि परफॉर्मेंस मेजर्स क्या है, मुझे परफॉर्म कैसे करना है। आमतौर पर कराची में लड़कों को डांट नहीं पड़ती कि तुम लेट आए हो। वो 1 घंटा ड्राइव मोटरसाइकिल के जो लंबे फासले हैं, अगर कोई लियारी से चले या औरंगी से चले, औरंगी 2.5, औरंगी 3, 2.25 वहाँ से चले,
तो उसे सदर आते आते ज़्यादा 1.5 घंटा लग जाता है, पर वो वक्त पे पहुंचते हैं। इसी तौर पे शाम को जब पर्रे के पर्रे जाते हैं वापसी पे, तो उस वक्त ट्रैफिक उस वक्त भी ब्लॉक नहीं होती। अपने काम करके मुकम्मल करके भागते नहीं हैं। शाम को उन्हें कोई और जॉब करनी है या कुछ और मज़ीद पढ़ना है। सो कराची के बच्चे आमतौर पे करियर के मामले में नौकरी के साथ साथ पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो ट्यूशन पढ़ रहे हों, ट्यूशन सेंटर जा रहे हों, ऑनलाइन पढ़ रहे हों या किसी के पास ट्यूशन ले रहे हों। ये वहाँ का कल्चर और मिजाज है। लाहौर में माँ खप जाती है, बाप खप जाता है, घर वाले ताने दे के मर जाते हैं, बच्चा हिलता नहीं है, उसकी नींद ख़त्म नहीं होती, उसकी सुस्ती नहीं जाती, बिकॉज उसके अंदर जीने का, आगे बढ़ने का जो दाइया है, जो इंसेंटिव है, जो पैशन है, दैट्स मिसिंग। चूँकि उसके घर में दाने पूरे हैं। सो टीचर का बच्चा आमतौर पे पढ़ जाता है, डॉक्टर का बच्चा आमतौर पे डॉक्टर बन जाता है, क्योंकि वहाँ माँ बाप कभी कभी ज़रूर बताते हैं कि जब हम नहीं पढ़े हुए थे तो हमारा सोशल स्टेटस बहुत नीचे था और हमको एग्जिस्टेंस का मसला था। हम गांव की उस गुर्बत में गरीबों के साथ, कमियों के साथ नहीं बैठ सकते थे। सो हमने इसको, वी मेड अ टारगेट एंड वी अचीव द टारगेट। सो वी आर ऑन दैट लाइन। अब वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, नीचे नहीं है। अब चूँकि उसकी अच्छे मोहल्ले में रह रहे हैं, अच्छा घर है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और फीसें भी दे रहे हैं, पर बच्चे के अंदर दर्द नहीं है। 6 माह गुजर जाएँ, साल गुजर जाएँ, वो जॉब के बारे में, सीखने के बारे में, स्किल के बारे में कभी गौर नहीं करेगा। लाहौर और इस रीजन के बच्चे जो खाते पीते घरों से हैं, ये वेट करते हैं डिग्री पूरी हो, फिर अगली डिग्री। अच्छा, तब तक उनकी ज़िंदगी की आप सोचिए 16 साल 18 साल बीत जाते हैं एंड दे आर नॉट प्रोडक्टिव। वो तो अभी करियर शुरू ही नहीं किया। दुनिया में भी जहाँ स्कूलिंग के बाद लोग अपने करियर का आगाज़ करते हैं और बिल्कुल इनिशियल लेवल पे होता है, चाहे वो डिश वॉशिंग से हो, चाहे वो स्टोर पे खड़े होने से हो, चाहे वो पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन पे खड़े होने से हो, दे लव टू अर्न, दे लव टू लर्न, और दोनों काम वो साथ साथ कर रहे होते हैं। सो पाकिस्तान में इस वक्त जो हज़ारों बेरोज़गार फिर रहे हैं, ये वो हैं जिन्हें कभी इल्म ही नहीं है, ना होगा कि करियर कब आगाज़ करना चाहिए था। इनका मैट्रिक के बाद का अरसा ज़ाया गया, उन्होंने नहीं, ना किसी दुकान पे गए, ना किसी स्टोर पे गए। एफएससी के बाद का अरसा, जो 6 माह फारग थे, दे नेवर थॉट कि किसी जगह जाके वो जॉब कर लें, वो ज़ाया किया। इवन जब जब उनको मौका मिलता है, कॉलेज तो शुरू के 3-4 घंटे के होते हैं, उसके बाद आप जॉब कर सकते हैं। शाम को अब इतने सुपर स्टोर्स हैं, रात 11-11 बजे तक खुले होते हैं, इन पे जाना चाहिए। जब आपकी अपनी जेब में अपने पैसे होते हैं, आपकी इज़्ज़त बढ़ जाती है। जब आप अपने उम्र के लोगों के साथ, अपने से बड़े लोगों के साथ बराबरी की बुनियाद पर इंटरेक्ट करते हैं, तो उनसे लर्न करते हैं, सिस्टम में अपनी जगह बनाते हैं, आपको इज़्ज़त का मज़ा आता है, आपको रिस्पेक्ट का मज़ा आता है, आपको अपने वक़्त का मज़ा आता है, अपनी गाड़ी का, अपने पेट्रोल का, अपने काम का, अपने इख्तियार का मज़ा आता है। सो याद रखिएगा, आने वाले ज़माने में ये डिग्रियाँ लिटरली इनकी अहमियत बहुत नीचे चली जाएगी। आपकी वक्त पे करियर शुरू करने की अहमियत है। अगर आपने फ़र्ज़ करें रिटेल मार्केटिंग में भी चले गए किसी छोटे स्टोर पे, सोचें चंद सालों के बाद आप उसी के एरिया मैनेजर हो गए। अगले 5-6 सालों के बाद आप वहाँ के जोन के या टेरिटरी के मैनेजर होते हैं, और 8-10 साल के बाद आमतौर पर लोग नेशनल सेल्स मैनेजर बन जाते हैं, और आपकी तनख्वाहें लोगों की तवक्को से 10 गुना ज़्यादा, गाड़ी आपकी अपनी मर्ज़ी की, सिर्फ आपको मट्टी होना पड़ता है। दिन रात एफर्ट करते हैं, सोचते हैं, इज़्ज़त मिलती है, पैसा मिलता है, वक़्त मिलती है, और फिर आपका दिल भी मुतमिन, आपकी रूह भी मुतमिन, आपका ख़ानदान भी मुतमिन, और सबसे ज़्यादा ये कि जब जेब में पैसे होते हैं तो आप फिर अल्लाह की राह पे खर्च भी करते हैं, अल्लाह भी मुतमिन होता है, आपके इज़्ज़तकार भी मुतमिन होते हैं। इसलिए हम इंशाल्लाह बात करते रहेंगे कि करियर के आगाज़ में क्या करना है, उसके दरमियान में, मिडिल में क्या करना है, और अरूज पे क्या करना है। अपने सवालात को आप यहीं इसके कमेंट बॉक्स में भिजवाइए ताकि हम उनको जवाब कर सकें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।